करके रुदन करने लगे। अंत में अपनी परिक्रमा पूरी करके जैसे ही मानसी गंगा उनको दिखी तो मानसी गंगा में आचमन करके कहा, हे मानसी गंगा मैया, मैं आप में ही डूब जाता हूं, आप कोई नेत्र नाक कान सब जगह प्रविष्ट होकर के मेरे प्राण आप में ही चले जाएंगे, तो कम से कम अंते यामति सागति के भाव से मेरा ब्रज में जन्म तो हो जाएगा। जैसे ही मानसी गंगा में कूदे, इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री किशोरी जी उनको गोद में लेकर के प्रकट हो गई और उनको बाहर व्यवस्थित कर दिया। नेत्र खोल करके देखा, आहा, गौर वर्ण, मृग जैसे नेत्र, सुंदर घुंघराले केश, नील निचोलिनी पहनी है। उनको देखते ही मानो रोम रोम किशोरी जी का नाम रटने लगा। चरणों में नतमस्तक हो गए वो महापुरुष। बोले, आप निश्चित ही हमारी वृषभानु नंदिनी हैं। किशोरी जी बोली, आप आत्मदाह क्यों कर रहे हैं? पूरी बात बताई। बोले, मैंने गुरुजी से जबरदस्ती हट करके इतनी महंगी सेवा मांग ली और अब मैं पूरी नहीं कर पा रहा, क्या करूं? अब मैं फिर से जन्म लूंगा, अब तो मेरी आयु भी 55 वर्ष के आसपास, अब कहां पढ़ पाऊंगा मैं, और मुझे सारे ग्रंथ साहित्य कैसे याद होंगे इतनी जल्दी? हे किशोरी जी, अब मैं प्राण त्याग देता हूं, आपके दर्शन भी हो गए, बस मुझे अब मैं प्राण त्याग करके पुनर्जन्म लेके और फिर से सारा साहित्य पढ़ूंगा। किशोरी जी बोली, मतलब हमारे दर्शन के बाद भी तुम्हारी इच्छा है कि गुरु आज्ञा पूरी हो? सामान्य व्यक्ति होता तो वो सोच लेता गुरु आज्ञा कोने में रख दो, भाई किशोरी जी मिल गई, अब क्या करना हमको? किशोरी जी बोली, तुम्हारी गुरु निष्ठा को हम देख करके आनंदित हो गए कि मतलब हमको देखने के बाद भी अब तुम्हारी इच्छा यह है कि पुनर्जन्म लें और गुरु इच्छा को पहले पूरी करें, गुरु आज्ञा को पूरी करें। इधर आओ। समीप बुलाया और कहा, जीभ बाहर निकालो। उन्होंने जैसी अपनी जीभ बाहर निकाली, किशोरी जी ने अपने अंगुष्ठ से उस जीव को पकड़ करके और एक पुष्प से उस पर कृष्ण लिख दिया। जीव जिह्वा के ऊपर कृष्ण अंकित कर दिया और कृष्ण अंकित करके कहा, अब जाओ। ऐसा कहकर के किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। उनको पता नहीं चला कि मैंने क्या हुआ ये, लेकिन वो इतने भावावेश में पड़े रहे। कितने दिनों तक तो उसी भाव में रहे। किशोरी जी आई थी, किशोरी दर्शन देके गई, और जब कुछ दिनों बाद होश आया, उठ करके अपने गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव को जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव बोले, किशोरी जी ने कृष्ण लिखा तुम्हारी जी? गुरुदेव रो रो करके बता रहे थे, वो कोई स्वप्न देखा होगा तुमने, ऐसे थोड़ी किशोरी जी आई कृष्ण लिख के, कोई स्वप्न होगा, तुम्हारा कोई भाव आ गया। वो नहीं गुरुजी, साक्षात किशोरी जी पधारी थी। आसपास के लोग बोले, ऐसे ही बोल रहा है, इसको पढ़ना नहीं है, इसको अध्ययन करना नहीं है, आपकी आज्ञा पूरी करनी नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना करके कह रहा है कि किशोरी जी मिल गई मुझे। तो गुरुजी बोले, ठीक है, इतने बड़े बड़े ग्रंथों को छोड़ो, तुम ये लो, एक ग्रंथ हम तुमको दे रहे हैं, सबसे छोटा ग्रंथ है, इसको अध्ययन करके आओ। जैसे ही वो ग्रंथ देखा, ग्रंथ देखते ही उनके मुंह से धारा प्रवाह उस ग्रंथ के श्लोक प्रकट होने लगे, अपने आप बोलने लगे। गुरुजी बोले, ये ग्रंथ तुमको कहां से पता? ये सारे श्लोक तो इसी ग्रंथ के हैं। गुरुदेव पता नहीं, ग्रंथ देखते ही मुझे स्मृति में आ गए। दूसरा ग्रंथ देखा, उसको देखते उसके श्लोक प्रकट होने लगे। तीसरा, इसी प्रकार महाराज किशोरी जी ने जो जिह्वा पर नाम अंकित किया, उस नाम का प्रभाव, अब वो जिस ग्रंथ को देख लेते हैं, उस ग्रंथ का सारा ज्ञान उनके चित्त में विराजमान हो जाता है। ऐसे आचार्य। हम कहते हैं कि हमारे मुख पर तो, हमारी जीभ पर तो कृष्ण नाम नहीं लिखने आवेंगे किशोरी जी, कम से कम हम गा गा करके ही कृष्ण नाम से इस जिह्वा को पवित्र